नमस्कार। हिमाचल अभी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अवंतिका खत्री। आज बात करेंगे हिमाचल प्रदेश में कुदरत जो कहर बरपा रही है उस पर। हिमाचल प्रदेश में आपको जगह जगह जल तांडव देखने को मिल रहा है। हालात हिमाचल में आप कह सकते हैं कि बिल्कुल भी सामान्य नहीं है। जिंदगी के लिए अब लोग अपना घर बार गांव सब छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि प्रकृति ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। फिर चाहे आप शिमला की बात करें या आप बात मंडी की करें, बिलासपुर की करें या बात आप कांगड़ा की करें, हालात बहुत नाजुक बने हुए हैं। और अभी तक हिमाचल प्रदेश की अगर आप बात करें तो 400 से ज़्यादा सड़कें बंद हो चुकी हैं। काफ़ी ऐसे गांव हैं, आप कह सकते हैं कि लगभग 50 के करीब ऐसे गांव हैं जहां पर बिजली की सुविधा ठप हो गई है। कई गांव ऐसे हैं जहां पर अब मोबाइल का सिग्नल तक भी नहीं पहुंच पा रहा है। कई गांव ऐसे हैं जहां पर पानी की सुविधा नहीं पहुंच पा रही है। अभी आपको बता दें कि 1800 से ज़्यादा बिजली के ट्रांसफार्मर और 60 से ज़्यादा जलापूर्ति की योजनाएं बाधित हो चुकी हैं। जगह जगह पहाड़ दरक रहे हैं, एनएच बंद हो रहे हैं लगातार भूस्खलन की वजह से। एनएच 5 की बात करें तो वहां पर बीते कई दिनों से खतरा मंडरा रहा है, बंद हो रहा है। फिर से वहां पर आप कह सकते हैं कि लैंडस्लाइड हुआ है। और दूसरी और ये तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर हिमाचल प्रदेश की है। कभी किसी ने ऐसा अंदाजा नहीं लगाया होगा, ऐसा सोचा नहीं होगा कि हिमाचल जैसे पहाड़ी इलाके में भी बाढ़ इस तरह सब कुछ डुबो देगी। कई गांव डूब चुके हैं, कई घर डूब चुके हैं, लोग अब यहाँ वहाँ जा रहे हैं। ये इलाका आपको बता दें कि छोटी काशी मंडी की तस्वीरें हैं। ये मंडी जिला में जिस तरह से बारिश हो रही है, उसके बाद बल की जो घाटी है जो सबसे उपजाऊ मानी जाती है, जिसे मिनी पंजाब कहा जाता है, जहां ये वो घाटी है, ये वो जमीन है जहां पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनना है। लेकिन ये जमीन आज, ये पूरा का पूरा इलाका आज पानी पानी हो गया है। जल भराव इतना है कि खेत खलियान डूब चुके हैं। सड़कें कहाँ हैं, कोई नामो निशान नहीं है। कई लोगों के घर डूब चुके हैं और यहाँ पर हालात बिल्कुल असामान्य है। अधिकतर भाग पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। ज्यूणी घाटी और जिला के अन्य स्थानों पर भी भारी बारिश यहाँ हुई है। सुकेती और कंसा खड्ड, ज्यूणी घाटी की ज्यूणी खड्ड, सरका घाट और धर्मपुर क्षेत्रों में बहने वाली अन्य खड्डे, नदी नाले इस इलाके में पूरी तरह से उफान पर है। सबसे ज्यादा तबाही बीते 2 दिनों में बल में ही देखने को मिल रही है। यहाँ इतना पानी आ चुका है कि आम जीवन तो पूरी तरह से प्रभावित हो ही गया है। लेकिन यहाँ आप कह सकते हैं कि अब राहत भी सही समय पर नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि बड़ी बात तो ये है कि कुछ इलाके ऐसे हैं जो पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। जाहिर सी बात है, जब तक पानी का जल स्तर कम नहीं होगा तो वहां पर उस तरह से राहत पहुंचाना भी मुश्किल होगा। लोग जैसे तैसे अपने आप को सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहे हैं, मगर जिंदगी से आप ये कह सकते हैं कि बल में तो जंग चल ही रही है। सड़कों पर ट्रैफिक पूरी तरह से रोक दिया है, क्योंकि आप यहाँ पर अंदाजा ही नहीं लगा पाएंगे कि सड़क आखिर है तो है क्या। घर, दुकान, खेत, व्यावसायिक केंद्र सब में भारी पानी भर चुका है। आधा आधा आप देखिए कि जो नीचे की तो जो ग्राउंड फ्लोर है वो तो कई जगह पर पूरा डूब गया है, कई जगह पर आधा आधा उसमें डूबा हुआ नजर आ रहा है। परेशान हैं यहाँ पर लोग, क्योंकि लाखों करोड़ों का नुकसान हो चुका है। सही आंकलन, सटीक आंकलन नहीं हो पाया है। जाहिर सी बात है, जब तक तस्वीर साफ नहीं होगी तब तक आंकलन करना भी मुश्किल होगा। लेकिन जो ये तबाही की तस्वीरें नजर आ रही हैं, ये बता रही हैं कि यहाँ पर किस तरह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। 50 के करीब गांव घर बताए जा रहे हैं कि इस बाढ़ से प्रभावित हो गए हैं। नैचौक बाजार का एक पूरा हिस्सा बाढ़ की चपेट में आ गया है। यहाँ पर कुछ एक पर्यटक घूमने आए थे इन दिनों, वो भी फंस गए हैं। सामान लेकर जो वाहन जा रहे थे, रास्ता बंद होने के कारण वो वाहन भी बीच रास्ते में ही फंसे हुए हैं। कीरतपुर मनाली 4 लेन निर्माण के दौरान एनएचएआई द्वारा सुचारू ड्रेनेज सिस्टम न बनाने का आरोप यहाँ लगाया जा रहा है, जिसके चलते माना जा रहा है कि ये तबाही यहाँ
आई है। आपको बता दें कि चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पूरी तरह से बंद हो चुका है और आवाजाही नहीं हो पा रही है। वैकल्पिक मार्ग जो है वो भी बीच बीच में बंद हो रहे हैं, क्योंकि हमने आपको बताया कि 300-400 से ज्यादा मार्ग इस वक्त बंद है। यहाँ के लोगों की बात करें जो यहाँ घूमने आए थे, खासतौर पर मंडी में लोग, उनका सीधे तौर पर कहना है कि स्थिति के बारे में ट्रैवल एजेंट गुमराह कर रहे हैं। वो पर्यटकों को ये कहकर यहाँ भेज रहे हैं कि हिमाचल में स्थिति सामान्य हो गई है, लेकिन जब वो यहाँ आए तो जो नज़ारा उन्होंने देखा वो उसे देखकर भयभीत हो गए हैं। दूसरी ओर अगर आप बात करें तो एसडीएम बल स्मृतिका नेगी ने भी पूरे इलाके पर जो है अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि जगह जगह देखिए, बल्ह की बात करें तो जगह जगह बादल फटे हैं, इस कारण यहाँ पर 1 करोड़ से अधिक का नुकसान अभी तक हो चुका है और प्रशासन लगातार काम कर रहा है कि लोगों को सुरक्षित स्थानों में रखा जाए, राहत शिविरों में रखा जाए, क्योंकि गांव के गांव डूब चुके हैं, घर खत्म हो गए हैं लोगों के। ऐसे में हालात बहुत किनारे हैं, बहुत खराब है। क्या कुछ यहाँ पर लोगों का भी कहना है, एसडीएम ने क्या जानकारी दी है, हम आपको सुनवाते हैं। बेसिकली बल आपको पता है थोड़ा सा फ्लड प्लेन एरिया है, तो बादल भी फटे हैं और कुछ जगह पे हम लोगों को शिफ्ट भी कर रहे हैं। लोगों के घरों को खतरा भी, जैसे आप देख सकते हैं द्यारगी पंचायत, हम अभी यहाँ आए हुए हैं, यहाँ पे भी तकरीबन हमने 5 से 6 परिवारों को भी शिफ्ट किया है हाटेश्वरी माता के मंदिर में। और मेरा और लोगों से भी यही रिक्वेस्ट है कि मतलब आप सेफ रहिए, घर पे रहिए, और जहाँ भी आपको दिक्कत आती है, हमारे जो पटवारी है और भी जो एडमिनिस्ट्रेशन का स्टाफ है वो फील्ड पे ही है। जितना हो सके हम जल्दी से जल्दी कोशिश कर रहे हैं लोगों को तरपाल पहुंचे, मूलभूत सुविधाएं पहुंचे, उनके खाने का अरेंजमेंट हो सके। और क्योंकि हमारा एरिया भी बड़ा है, रिवाल्सर साइड से भी काफी इश्यूज आ रहे हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि टाइम टू टाइम हम अपडेट होते रहें और लोगों को सपोर्ट कर सकें। जैसे कि आप भी देख रहे हैं जो वीडियोज और फोटोज वायरल हो रहे हैं, नदी नाले में काफी सुकेती, खड्ड का बहाव काफी ज्यादा हो गया है। लेकिन हमारे लिए एक चीज ये है कि 1-2 घंटे बरसात रुकने के बाद वो पानी एकदम डाउन भी जल्दी हो जाता है। तो अभी फिलहाल सुबह कंसा में भी इशू था, लेकिन अभी वो काफी हद तक सेटल हो चुका है। तो अभी यही है, क्योंकि कुछ नेचुरल चीजें होती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, बट लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि लोग सेफ रहें। तो मेरी अगेन आपसे अनुरोध है कि आप अपने घर पे रहिए मैक्सिमम और सेफ रहिए। अभी तक का जो मैं आपको आंकलन बताऊं तो लगभग 1 करोड़ के आसपास हमारा है, जो हमने रेवेन्यू के हिसाब से हमने एस्टिमेट किया हुआ है, जिसमें कुछ लोगों के घर भी टूटे हैं, पार्शियल डैमेज है, फुल डैमेज है, कुछ उसमें लोगों के जो काउ शेड होते हैं जहाँ पे हम गाय रखते हैं वो नुकसान है। लाइफ का उतनी त्रासदी नहीं है अभी तक। टोटल पूरे मानसून सीजन में हम देखें तो बल में 2 ही डेथ्स हुई हैं। ये है कि जो बग्गी जो नहर है, जैसे आप देख रहे हैं, इसके दोनों साइड पे थोड़ी सा आवाजाही हमने कम करने की कोशिश की है, बिकॉज ट्रक्स वगैरह की वजह से भी काफी लोड पड़ रहा है, जो मेरी एक्शन बीबीएमबी से भी बात हुई है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना हम रोक सकें इसको। अभी फिलहाल भगवान साथ तो दे रहा है, बरसात थोड़ी रुकी हुई है, तो देखते हैं शाम तक और क्या होता है। My name is Shubham and I came from Bhopal to visit Manali, and we booked last night from Delhi by this bus. This is like bus and we are trapped here because of false information, and we are trapped in near Mandi, middle of nowhere, and we have to know where to go, and we don't know what to do now. So we are just trapped here, and it is raining, and yeah, it's all false information is going around. So yeah, it's like this has to be stopped because tourists are coming from their home, and due to this false information we are trapping. So, and now we don't know how to go back or how to go ahead. So yeah, it's like we are really in a wrong position here. नमस्कार, गुरजीत सिंह बोल रहा है पंजाब से, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ। ਆਪਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕੁੱਲੂ ਮਨਾਲੀ, ਗੱਤਾ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਗੱਤੇ ਦੀ। ਸੇਬ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਚਾਲੂ ਆ ਸਾਡਾ, ਤੇ ਡੇਲੀ ਦੇ ਡੇਲੀ ਇਹੀ ਰੋਡ ਬੰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ 7 ਮੀਲ ਤੋਂ ਕਦੀ ਕਿਤੋਂ ਪੱਥਰ ਲਾਈਨ ਸਲਾਈਡ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਭੁੱਖਣ ਭਾਣੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। कभी किते रोक दिंदे या कभी किते रोक दिंदे या। हम लोग यहाँ से बैंगलोर से है। हमको जब कल हम लोग पहुंचे थे दिल्ली, वहाँ पे इनको पूछा बस वालों को कि यहाँ तक आ सकते हैं कि आगे का रास्ता कैसा है। उन्होंने बोला कि आगे जाके ही पता चलेगा। अब यहाँ पे आ गए तो अटक गए, दोनों रास्ते बंद है, वापस जा तो नहीं सकते। अगर आप आने का प्लान कर रहे हो तो प्लीज मत आओ, कहीं और घूमने चले जाओ, इट्स बेटर। कुल्लू मनाली कसौल सब बंद है, एंड प्लीज बारिश के मौसम में बिल्कुल नहीं आना। और ट्रैवल वाले से पूछ रहे हैं वापस छोड़ दोगे, वो बता रहे हैं कि नहीं छोड़ेंगे। आपको करना है तो कैब कर लो, और कैब वाले बोल रहे हैं 2000 लेंगे, 3000 लेंगे। 3 हफ्ते पहले 4 हफ्ते पहले बुक किए थे, और उसके लिए कितना 2000। अगर कल ही बोल देते तो हम लोग पैसा तो वापस नहीं मांगते, हम लोग कहीं और चले जाते, बस दैट्स ऑल। यहाँ पर पिछले 2 दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है,
जिससे हमारे नदी नाले उफान पर हैं। हम जो है दुकानदार हैं, छोटा काम करने वाले हैं, तो जल भराव होने की स्थिति आप देख रहे हैं। आपके सामने जो कंसा खड्ड है वो पूरे उफान पर आई हुई है, क्योंकि जो कंपनी यहाँ पर जो है रोड को बना रही थी, NHI वाली कंपनी, उसने जो है ड्रेन की उचित व्यवस्था नहीं की हुई है और उसका खामियाजा आज जो है सारी जनता को भुगतना पड़ रहा है। इसलिए हमारी स्थानीय प्रशासन और जो हमारे हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखू जी से हैं, और हम तो ये कहना चाहते हैं कि जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं, अगर वो हमारी बात को सुन रहे हैं तो हमारी प्रार्थना है कि इस तरह की जो स्थिति आज पैदा हुई है, इसके लिए सारी जो NHI जो कंपनी है वही जिम्मेवार है। इसलिए हम एक बार फिर से प्रार्थना करते हैं कि तुरंत जो है इस समस्या का जो है समाधान किया जाए। तो हाल बेहाल हैं, सब परेशान हैं और चारों ओर तबाही ही तबाही है। इसी बीच मंडी की ही अगर बात करें, नाचन क्षेत्र के चुनाहन की, तो यहाँ पर भी तबाही देखने को मिली है। यहाँ पर बादल फटा है और बादल फटने के बाद जो तस्वीर सामने आई है वो कुछ इस तरह की तस्वीर है। हैरान परेशान कर देने वाली ये तस्वीरें हैं। देवभूमि में ऐसी तबाही बरप रही है इस मॉनसून में, जिसे किसी ने ना तो कभी सोचा होगा ना कभी देखा होगा। पहले जुलाई के महीने में 9 और 10 तारीख को कुदरत ने तांडव मचाया और अब एक बार फिर से जब मॉनसून थोड़ा सा ज़्यादा सक्रिय हुआ तो तबाही ऐसी कि कई जगह पर बादल फट चुके हैं, कई जगह लैंडस्लाइड हो चुके हैं, लोगों के घर सब डूब चुके हैं। आप देखिए कि कैसे गाड़ियां यहाँ पर बह रही हैं, तिनके की तरह। जो फ्लैश फ्लड है, जो ये बादल फटा है, क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं। उसके अलावा अगर आप देखें तो ये सब कुछ जब जल भराव हो रहा है, उसके बाद सब कुछ तिनके की तरह बहता हुआ नजर आ रहा है। बादल फटने के बाद यहाँ पर बड़ी मात्रा में जो पानी है, मलबा है, वो लोगों के रिहायशी घरों में भी पहुँच चुका है, रिहायशी इलाकों में पहुँच चुका है। घरों के आसपास जितनी भी पार्क गाड़ियाँ हैं, आप स्थिति देख ही सकते हैं कि किस तरह से मलबे के साथ बह रही हैं। कई घरों के आंगन बह चुके हैं। लोग यहाँ पर बस कोशिश यही कर रहे हैं कि सुरक्षित स्थानों पर पहुंच जाएं। सबसे बड़ी बात यह है कि कई मकानों को अब यहाँ खतरा पैदा हो चुका है, खतरे की जद में आ चुके हैं कई मकान। जब तक देखिए पानी अब कम नहीं होगा तब तक स्थिति आप एग्जैक्ट यहाँ पर आंकलन नहीं कर पाएंगे कि कितना नुकसान हुआ है, लेकिन ये तस्वीरें खुद में ये बयां कर रही हैं कि किस तरह से तबाही ने सब कुछ खत्म कर दिया है। लोगों के घर आंगन बह चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि खेती की बात करें, हिमाचल प्रदेश में अधिकतर लोगों की बात करें खेती से जुड़े हुए हैं, और यहाँ पर जब बादल फटा तो खेत खलियान सब बह गए। मक्की धान की फसलें पूरी तरह से बह चुकी हैं। इन तस्वीरों में देखिए आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि कहाँ सड़क है, कहाँ खेत थे, कहाँ क्या चीजें थी, क्योंकि सब कुछ बाढ़ के साथ, मलबे के साथ बह चुका है। केवल और केवल अब यहाँ पर बचा है कुछ तो जिंदगी के लिए जंग लड़ते हुए लोग, जो जैसे तैसे कोशिश कर रहे हैं कि सुरक्षित स्थान पर रहें, अपने परिवार को बचा कर रखें, और अगर घर छोड़ना भी पड़ रहा है तो लोगों की यही कोशिश है कि कुछ कीमती सामान लेकर जाया जाए ताकि गुजर बसर करना आसान हो। ये प्राकृतिक आपदा इस तरह है कि सब कुछ पीछे छूटता जा रहा है। जो तस्वीर कल तक कुछ और थी, जो गांव कल तक हंसता खेलता था, वो गांव के गांव आज उजड़ चुके हैं। इसी तरह एक और मंडी की हम आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे। धर्मपुर की बात करते हैं। धर्मपुर में सोनखड्ड ने तबाही मचाई हुई है और मलबा और पानी दुकानों में घुस गया है, घरों में घुस गया है। ये तस्वीर आप देखिए, ये वहाँ के बस स्टैंड की तस्वीर है। और हर साल जब हालांकि यहाँ धर्मपुर की बात करें तो हर साल धर्मपुर से ये तस्वीर ज़रूर निकल कर आती है। जब भी बारिश आती है, जलस्तर बढ़ता है आसपास के नदियों का, नालों का, और फिर जो बस स्टैंड है वो पूरी तरह से जलमग्न हो जाता है। इस बार भी ठीक ऐसा ही हुआ। हालांकि अब यहाँ पर ये आवाज़ उठना शुरू हो गई है कि जब यहाँ इतना खतरा है तो इस बस स्टैंड को यहाँ से शिफ्ट क्यों नहीं कर दिया जाता, इसे ऐसी जगह पर बनाया जाए जहाँ इस तरह से तबाही ना हो। हालांकि कल भी क्योंकि यहाँ पर स्थिति बदतर होती हुई नज़र आ रही थी, जिसके चलते जो बसेज हैं उन्हें दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया था। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर बिजली सेवाएं बंद हो चुकी हैं, संचार सेवाएं ठप हो गई हैं। सरकाघाट का, धर्मपुर और सरकाघाट का जो अन्य इलाके हैं
उनसे संपर्क पूरी तरह से कट चुका है। निर्माणाधीन NH जालंधर मंडी बाया कोटली कई स्थानों पर पूरी तरह से बंद हो चुका है। हालात हर जगह पर इस वक्त अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। स्थिति बेहद चिंताजनक बनी हुई है। ये तस्वीरें उस स्थिति को बयां कर रही है। आप देखिए कि बस स्टैंड है और पूरी तरह से पानी से लबालब भरा हुआ है। ये तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही है कि छोटी काशी में किस तरह से इस बार तबाही देखने को मिल रही है। जगह जगह केवल और केवल आपको जल भराव दिखाई देगा, जगह जगह आपको मलबा दिखाई देगा और उसके अलावा और कुछ भी नहीं। पूरी तरह से यहाँ जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। जो चाय, आप ब्रेड की बात कर लीजिए, आप यहाँ पर दूध की बात कर लीजिए, जो बेसिक एक नीड होती है, जो रोजमर्रा की चीजें हैं, उनकी सप्लाई यहाँ पर बाधित हो गई है क्योंकि जाहिर सी बात है रास्ते बंद हैं और जो रास्ते खुले भी हैं वो जलमग्न हो चुके हैं, उनका कुछ पता ही नहीं लग पा रहा है। और दूसरी बात, गौहर की एक तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए पूरा इलाका तहस नहस है। गौहर की बात करें, यहाँ पर चचियोट पंचायत के छमेता नाले में भारी बारिश के चलते अचानक बादल फटा है, जिसके चलते यहाँ पर बिजली के खंभे, लोगों के घर, खेत सब कुछ बह गए हैं। सड़क का हिस्सा दरक गया है। चचियोट पंचायत प्रधान महेंद्र सिंह ने बताया कि बादल फटने के कारण जो मलबा आया उससे किसी के जानी नुकसान तो नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ बना जो शमशान घाट था, पंचायत का निर्माणाधीन रोपड़ी ब्रिज, जल शक्ति विभाग की छमेतर से चचियोट पानी की स्कीम, बिजली के खंभे, लोगों के खेत सब कुछ जलमग्न हो गए हैं। आप अंदाजा लगाइए कि जो 2 दिन पहले जिस गांव में केवल और केवल आपको हरियाली नजर आती होगी, जिस गांव में आपको सब कुछ शांत नजर आता होगा, वो गांव, वो इलाके आज तबाह हो रहे हैं। चचियोट की बात करें, कल से यहाँ भारी बारिश के चलते बिजली बंद है। स्थानीय लोगों के मोबाइल की बात करें तो अब वो भी साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि कल से ही यहाँ बिजली गुल है। हालांकि बादल फटने की सूचना के लिए मोबाइल का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस बात के बारे में पता लग सके और वो सुरक्षित स्थानों की ओर जा सके। और ये तस्वीरें अपने आप में देखिए बहुत कुछ बयां कर रही हैं। ये जो दूसरी तस्वीर अभी आप देख रहे हैं, ये बिलासपुर की तस्वीर है और यहाँ की दास्तां भी हम आपको बताएंगे। काफ़ी हालात यहाँ पर भी खराब हैं। लेकिन गौहर की बात करें तो गौहर में भी स्थिति बेहद चिंताजनक बनी हुई है। यहाँ पर हालांकि प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है लोगों तक मदद पहुंचाने की और नदी नालों से दूर रहने की बात इस वक्त सबसे पहले जो है यही हिदायत दी जा रही है कि नदी नालों से दूर रहें, भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में जाने से बचें। अब बात करते हैं बिलासपुर की। शिमला मटार नेशनल हाईवे की बात करें तो ये दगसेच के पास तबाही यहाँ देखने को मिली है। लोग अपना घर, गांव छोड़ने को मजबूर हो गए हैं क्योंकि यहाँ पर एकाएक 300 से 400 फीट जो जगह है वो धंस गई है। 3 से 4 मकान, एक गौशाला, 4 गाड़ियां इसकी चपेट में आ गई हैं। कई मकान खतरे की जद में आ गए हैं। कुछ पशु मलबे में दब चुके हैं। प्रशासनिक अधिकारी हालांकि मौके पर जरूर पहुंचे हुए थे, जायजा भी लिया गया। 6 मकान ऐसे हैं जहां पर दरारें आ गई हैं, वहां रहना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। और ये तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही हैं। लोग जिनके घरों में दरारें आ चुकी हैं, जो अपना घर परिवार, घर-बार, जमीन सब छोड़ कर जा रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा सामान जो उनका कीमती सामान है उसे निकाल लिया जाए। फिर शायद इन रास्तों में, इन गलियों में कभी आना हो या ना हो ये नहीं जानते। ये बेहद ही आप कह सकते हैं कि एक ऐसी तस्वीर है जो कई बातें बयां कर रही है। एक और जिंदगी से जंग लड़नी है, एक और अपने परिवार को सुरक्षित बचाना है, दूसरी और ये नहीं पता कि जिस आशियाने को उन्होंने इतनी मेहनत से सजाया, संवारा था, बनाया था, उस आशियाने की ओर वो दोबारा कभी लौट भी पाएंगे या फिर नहीं। लेकिन बस कोशिश है तो अपना सामान ले जाएं, ज़रूरी सामान ले जाएं ताकि जहां कहीं नई दुनिया बसाएं वहां पर थोड़ी मदद तो इन्हें मिल पाए। हालांकि ये काफ़ी आपको बता दें कि यहाँ पर तबाही हुई है।
कई मकान तो पूरी तरह से धंस चुके हैं, जहां से आप कुछ भी नहीं निकाल सकते। जिन मकानों में दरारें आई हैं वहां से सामान निकाला जा रहा है। प्रशासन की ओर से इस पूरे इलाके को खाली करवा लिया गया। देखिए, पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी ही है एक तरह से ये, और यहाँ पर अब बताया जा रहा है कि खतरा अभी भी बना हुआ है, लैंडस्लाइड हो सकता है। और कुल यहाँ 9 मकानों को खाली करवाया गया है। प्रशासन की ओर से, स्थानीय पंचायत प्रधान की ओर से, आम जनता की ओर से बढ़ चढ़कर यहाँ पर जो पीड़ित परिवार है उनकी मदद की जा रही है। क्या कुछ स्थिति यहाँ बनी हुई है वो हम आपको सुनवाते हैं। हमने 3 मकान हमारे रोड एंड पे थे, उनको हमने खाली करवा दिया, उनको शिफ्ट कर लिया है। और 6 मकान हमारे रोड से ऊपर है, जिनमें से 6 के 6 मकान जो हमने शिफ्ट कर लिए, इन सभी लोगों को शिफ्ट कर लिया है और इनको दूसरी जगह शिफ्ट कर लिया हमने। सारा सामान इनका उठा के ये कर लिया। और अभी जो नुकसान हुआ है, एक गौशाला अभी तक पूरी तरह डैमेज हो चुकी है, जिसमें हमारे एक भैंस थी, एक उसका बच्चा था और 3 बकरियां थी। और गौशाला भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त। और लैंड स्लाइड हुआ है, यहाँ जो हमारी लैंड है वो भी मतलब काफ़ी उसमें जो है उसका भी नुकसान हुआ है लैंड। और 2 ट्रक और 1 गाड़ी, छोटी गाड़ी, वो भी लैंड स्लाइड की चपेट में आ चुकी है। मेरे को कोई 6 बजे फ़ोन आया था सुबह कि यहाँ पर लैंड स्लाइडिंग हो रहा है। मैं तुरंत आई तो मैंने देखा कि यहाँ पर जो है 3 गाड़ियाँ नीचे, एक पिकअप, वो रोड से बहुत नीचे चले गए थे और रोड भी साथ ही गया था, पेड़। और ऊपर की तरफ देखा तो पूरी पहाड़ी स्लाइडिंग से नीचे आ रही थी। 3 मकानों का कोई पता नहीं था। एक गौशाला, उसमें एक भैंस की कट्टी और 3 बकरियां, वो तो मरी गई थी। बाकी यहाँ पर हमने अभी 8 परिवारों को जो है शिफ्ट करवाया, घर भी खाली करवाए उनके, और सारा सामान भी शिफ्ट करा रहे हैं। स्कूल खाली करवा रखे हैं 3, और उसके बाद मैंने अपने घर में भी रखा है लोगों को। और राजकुमार जी हमारे बाग से, उनका मकान भी खाली था, उसमें भी 5-4 दुकानों में उसमें भी रखा हुआ है सामान। और प्रशासन टाइम से पहुंच गया था, एसडीएम साहब और हमारे तहसीलदार जी साहब और गांव के स्थानीय लोगों ने बहुत मदद करी। और सब लोग, अपने जितने भी ड्राइवर थे नीचे, उन्होंने सब ने मदद करी है और काम चला हुआ है अभी। लेकिन अभी भी लग रहा है कि ये धीरे धीरे जगह खिसक रही है नीचे को। मैं ये कहना चाहूँगा कि जुडिशरी एडमिनिस्ट्रेशन है, जो बन पा रहा है उसके लिए तुरंत जो है वो मदद होगी। पशुओं के लिए और इनके लिए अगर यहाँ पे जो है वो शेल्टर देने की बात है, वो भी इंतजाम हो रहा है। अभी मौके में नायब तहसीलदार नम्होल यहाँ पे डिप्यूट हुए हैं, और जो भी संभव होगा इनकी पूरी मदद जो है वो सरकार की तरफ से की जाएगी। और अभी टेम्परेरी स्कूलों में इनको शिफ्ट किया गया है, और आगे अभी और क्या होता है, क्योंकि मौसम खराब है और ऊपर से जो है वो बड़ी एक दरार है, नीचे से पानी जो है वो ज़्यादा आ रहा है ज़मीन के नीचे से, तो उससे लगता है कि अभी और हिस्सा जो है वो उसको धंसने की जो है वो संकेत है। तो इसलिए कहूँगा, क्योंकि ये सारा ईश्वर के हाथ की चीज़ें हैं, लेकिन जो सरकारी तौर पे करने का है वो गवर्नमेंट करेगी। और जो लोकल लोग हैं हमारे, सारे इकट्ठे होके इन परिवारों के साथ पूरी सबकी संवेदना है, और इनकी पूरी जो है वो हर संभव मदद जो है वो की जाएगी। तो राहत बचाव कार्य चल रहा है, लोगों तक मदद पहुंचाई जा रही है, लेकिन स्थिति अभी भी हिमाचल में बेहतर नहीं है। शिमला की बात करें, पहाड़ों की रानी शिमला को कहा जाता है, लेकिन पहाड़ों की रानी भी बेबस होती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर भी जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहे हैं, तबाही देखने को मिल रही है, सड़कें धंस चुकी हैं, कई जगह पर रास्ते पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। शिमला के दुधली की बात करें तो यहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ है और आपको बता दें कि यहाँ पर भारी बारिश के बाद जो लैंडस्लाइड हुआ उसमें सड़क पर पार्क 3 गाड़ियां चपेट में आ गई। गाड़ी के मालिक और स्थानीय लोगों ने बताया कि हादसा सुबह के समय यहाँ पर पेश आया और तीनों गाड़ियां दब गई। हालांकि गाड़ियों को निकालने के लिए मौके पर फिर क्रेन पहुंची हुई थी, लेकिन जाहिर सी बात है कि यहाँ जो परेशानी है, दिक्कत है, वो बढ़ गई है। रास्ता पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया है और काफ़ी ज़्यादा नुकसान यहाँ पर आम लोगों का हुआ है। गनीमत बस यही रही कि
कि कोई जानी नुकसान यहाँ पर नहीं देखा गया। लेकिन तस्वीरें आप देखिए, ये राजधानी शिमला की तस्वीरें हैं, दुधली की ये तस्वीरें हैं जहाँ पर बारिश ने कहर बरपाया है। क्या कुछ यहाँ पर स्थानीय लोगों का कहना रहा वो हम आपको सुनवाते हैं। इसमें लगभग 4-5 गाड़ियाँ चपेट में आई हैं, इसमें मेरी गाड़ी भी थी और ये हादसा लगभग 5:45 के आसपास का हुआ सुबह का। इसमें सारा पहाड़ ऊपर से दरका है और कम से कम 15-20 पेड़ आए हैं इसके चपेट में। आपने गाड़ी नुकसान तो मुझे लगता है 50-60 हज़ार का तो नुकसान हो गया, इतना तो है। पिछली साइड इसकी पूरी डैमेज है, बैक साइड। नमस्कार सर, मेरा नाम सुरेश कुमार है और मैं दुधली से हूँ। ये जो लैंडस्लाइड हुआ है ये अपर दुधली में हुआ है और आप देख सकते हो इसमें 3 गाड़ियाँ जो है चपेट में आ चुकी है, बुरी तरह क्षतिग्रस्त है और प्राकृतिक के तकरीबन 10 पेड़ जो है इसकी लपेट में आ चुके हैं। आप देख सकते हो, अपना कैमरा घुमा सकते हो। ये सर तकरीबन पहले तो फर्स्ट 2 टाइम हुआ है। पहले तो ये रात को आया था कुछ, उसके बाद सुबह के टाइम 5 बजे के बाद ये प्रॉपर रोड के ऊपर आ चुका है और जानी नुकसान तो कोई नहीं हुआ और 3 गाड़ी को बुरी तरह वो अपनी चपेट में ले चुका है। तो देखिए, बारिश का कहर जारी है, हर जगह पर आपको सिर्फ तबाही ही देखने को मिल रही है। वहीं शिमला में एक बड़ा हादसा और भी पेश आया। आपको बता दें कि यहाँ पर शिमला के ISBT के नज़दीक एक निजी बस पर पेड़ गिर गया। बताया जा रहा है कि मंडी से शिमला के ISBT जो एक बस पहुंची थी, गुड़िया बस, निजी बस थी ये, और सवारियां उतारने के बाद बस चालक जो है वो इसे टूटी कंडी ले जा रहा था पार्क करने के लिए। और बताया जा रहा है कि उसी दौरान जब रास्ते में बस को उसने रोका हुआ था, टायर चेक कर रहा था, तभी एक पेड़ अचानक से बस पर गिर जाता है, जिससे बस को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। कंडक्टर जो है उसे भी चोट लगी है। परिचालक को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। बस गनीमत ये रही है कि जिस वक्त यह हादसा हुआ बस खाली थी और केवल परिचालक को ही चोट आई है। अगर बस में सवारियां होती तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से यहां पर नुकसान हो सकता था, ये बड़ा हादसा हो सकता था। आप देखिए, क्योंकि जो बस का पिछला हिस्सा जहां पर आप कह सकते हैं कि पेड़ गिरा है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है और ऐसे में एक बड़ा हादसा, जानी नुकसान भी हो सकता था अगर इसमें सवारियां मौजूद रहती है। हालांकि गनीमत यही रही कि जब ये बस हादसे का शिकार हुई उससे कुछ ही देर पहले चालक बस को बस स्टैंड में यहाँ पर सवारियों को छोड़कर आया था। दूसरी ओर आपको बता दें कि शिमला के नाभा में भी सड़क धंस गई है, जिससे नाभा फागली मार्ग अवरुद्ध हो गया है। शिमला में कई जगह पर इसी तरह से हादसे पेश आए हैं। अगर हम पुलिस लाइन झलेड़ा की बात करें तो वहां पर भी बैरक में एक पेड़ गिर गया। हालांकि सारे पुलिसकर्मी जो उस वक्त अंदर थे वो सुरक्षित हैं, क्योंकि पेड़ ने वो पूरी दीवार जो थी उसे तोड़ दिया और उसके अंदर जाकर वो कमरे में जाकर सीधा गिरा। लेकिन जो लोग उस वक्त वहां मौजूद थे वो सुरक्षित हैं। कहीं ना कहीं हादसे अभी हिमाचल प्रदेश में थमते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, हादसे बढ़ गए हैं इस भारी बारिश के चलते। दूसरी ओर आप देखिए कि तस्वीरें अभी भी भयानक तस्वीरें, दिल को झकझोर देने वाली तस्वीरें नजर आ रही हैं। कहीं सड़कें पूरी तरह से धंस चुकी हैं। अगर आप कांगड़ा की बात करें तो यहाँ पर भी जो सड़कें हैं वो धंस रही हैं, कई गांवों का संपर्क टूट चुका है। तस्वीरें काफ़ी आप दिल को आप यूं कह सकते हैं कि दहला देने वाली हैं, क्योंकि किसी ने शायद सोचा नहीं होगा कि देवभूमि में इस तरह से तबाही होगी। लगातार जो पिछले 35 से 40 घंटों से बारिश हो रही है, उस बारिश ने बहुत ज़्यादा नुकसान कर दिया है। 400 से ज़्यादा सड़कें बंद हैं। चंडीगढ़, मनाली, कालका, शिमला और शिमला बिलासपुर नेशनल हाईवे जगह जगह बंद पड़ा हुआ है। कई घर लोगों के जलमग्न हो चुके हैं, कई कारोबार लोगों के ठप हो चुके हैं। काफ़ी सारी गाड़ियां जो हैं, लगभग 35 से 40, अगर करीब आप पूरे प्रदेश में इस वक्त अंदाज़ा लगा ले तो 35 से 40 गाड़ियां तो ऐसी हैं जो रिपोर्ट की गई हैं, जिनमें आप कह सकते हैं कि नुकसान पहुंचा हुआ है। अभी जहां पर स्थिति ऐसी है कि वो पूरा इलाका पानी से भरा हुआ है, वहां पर जब पानी आप कहिए कि जलस्तर कम होगा,
उसके बाद पता लग पाएगा कि एक्चुअल में कितना नुकसान हुआ है। जगह जगह जो बादल फट रहे हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अभी रिपोर्ट ही नहीं हो पा रही, क्योंकि कई जगह पर मोबाइल सिग्नल फिर से ठप हो चुके हैं, जिसकी वजह से घटनाएं रिकॉर्ड भी नहीं हो पा रही हैं। तो ये तबाही हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से देखने को मिल रही है। हालांकि जो प्रशासन है वो अपने स्तर पर जरूर काम कर रहा है, पुलिस लगातार काम कर रही है, एसडीआरएफ की टीमें लगातार काम कर रही हैं। जहां से भी जानकारी निकल कर सामने आ रही है वहां पर तुरंत मदद पहुंचाने की कोशिश भी की जा रही है। वहीं आपको बता दें कि मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जो ताज़ा अपडेट आया है, उस अपडेट के अलावा येलो अलर्ट कर दिया गया है। यहाँ पर बारिश हो सकती है। चंबा में काफ़ी बारिश देखने को मिल सकती है आपको, भटियात और सिहुंता में, कांगड़ा में भी, जिला कांगड़ा की अगर आप बात करें तो कांगड़ा शहर, धर्मशाला, पालमपुर, बैजनाथ, देहरा, गोपीपुर, यहाँ पर आपको बारिश देखने को मिल सकती है अगले कुछ एक घंटों में। बंगाना और ऊना में भी भारी बारिश की चेतावनी है। हमीरपुर में भी बारिश की चेतावनी है। मंडी, सरकाघाट, बलद्वारा, यहाँ पर बारिश की चेतावनी जारी की गई है। बिलासपुर के घुमारवीं और झंडुता में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। सोलन की बात करें तो कंडाघाट, कसौली और सोलन में बारिश होने के आसार बने हुए हैं। सिरमौर की बात करें, पांवटा साहिब, नाहन, कमराऊ, ददाहू, रेणुका, यहाँ पर बारिश हो सकती है अभी आने वाले कुछ एक घंटों में। शिमला में जुब्बड़हट्टी, सिहुनी, ठियोग, कोटखाई, जुब्बल, नारकंडा, यहाँ पर स्थिति थोड़ी सी खराब हो सकती है और इसके आसपास के इलाकों में भी भारी बारिश होने की संभावना है। कांगड़ा, ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, मंडी एंड सिरमौर की आप बात करें तो यहाँ पर अलर्ट है। तो ये ताज़ा अपडेट मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से आया था। फ्लैश फ्लड की जानकारियां लगातार दी जा रही हैं। फ्लैश फ्लड को लेकर भी हिमाचल प्रदेश में अलर्ट है और ऐसे में कई जगह पर बादल फटने की घटनाएं भी पेश आ सकती हैं। आपको अभी बस इतना ही करना है कि अपने परिवार के साथ सुरक्षित जगह पर रहना है। ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो बिल्कुल भी इस वक्त आप यात्रा ना करें, क्योंकि यात्रा खतरनाक साबित हो सकती है। हिमाचल प्रदेश में अभी भी बहुत सारे रास्ते बंद पड़े हुए हैं, बहुत सारी सड़कें बंद हो गई हैं, लगातार कई जगह पर लैंडस्लाइड हो रहे हैं और ऐसे में हालात बिल्कुल भी सामान्य नहीं है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ अभी अगर ध्यान रखना है तो इस बात का ध्यान रखना है कि घर पर रहें, सुरक्षित रहें, ज़रूरी ना हो तो यात्रा करने से बचें। और अगर आपको यात्रा करना ज़रूरी है तो मौसम का हाल जान लें, जहां आप जा रहे हैं वहां की सड़कों की क्या कंडीशन है, उस इलाके की क्या कंडीशन बनी हुई है, वो ज़रूर जान लें और उसी के बाद यात्रा करें, क्योंकि इस वक्त हिमाचल प्रदेश में कदम कदम पर खतरा है। पूरी तरह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। उम्मीद करते हैं कि आप और आपका परिवार सुरक्षित होगा। प्रशासन की ओर से जो कुछ भी यहाँ पर गाइडलाइंस कह लीजिए, एडवाइजरी कह लीजिए, जो जारी की जा रही है उसका पालन कीजिए ताकि आप सुरक्षित रह सके, आपका परिवार सुरक्षित रह सके। इसी अपील के साथ अभी मैं आपसे लेना चाहूंगी इजाजत। नमस्कार।